नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है हिसार के हमारे आरटीए हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी। आज उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये विभाग हिसार में किस प्रकार से सक्रियता के साथ काम कर रहा है और किस तरह के जो अभियान हैं समय-समय पर चलाए जाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल। मैं द नेशनल के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौजूदा समय में विभाग किस तरह के कार्य कर रहा है और किस प्रकार की सक्रियताएँ हैं? सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है जो मेनली ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं। इसमें हम एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का वाहन पोर्टल है जिसके थ्रू हम व्हीकल को रजिस्ट्रेशन से एसोसिएटेड इश्यू को डील करते हैं। इसके बाद में जो सारथी पोर्टल है उसमें हम ड्राइविंग लाइसेंस एंड रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के इश्यू को डील करते हैं। जी। साथ में जो इंटर स्टेट या डिफरेंट टाइप की बस है उनके परमिट्स, गुड्स एंड पैसेंजर व्हीकल के परमिट्स को भी डील करते हैं। इसके अलावा जो हमारा अन्य कार्य रहता है कि कैसे रोड सेफ्टी को, इसमें हमें ई चालानिंग के अंदर चालान की पावर भी है जी। जिसमें ओवरलोडिंग व्हीकल है उनको कंट्रोल करना ताकि हम रोडों को सेफ कर सकें और लोगों की दुर्घटना से ज़िंदगी बचा सकें। इसके अलावा टैक्स से रिलेटेड है, जैसे कि अदर स्टेट के व्हीकल हैं जो कमर्शियल व्हीकल हैं वो इस स्टेट में आए तो टैक्स पे नहीं करें तो उनसे रिलेटेड पेनल्टी हैं। उसके अलावा अगर किसी ह्यूमन बीइंग ने ट्रांसपोर्ट व्हीकल या नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल प्राइवेट यूज़ के लिए ले रहा है और वो एज ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे कर रहा है तो टैक्स का इवेजन कर रहा है, उससे रिलेटेड। उसके बाद में जो हमारे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है, पोल्यूशन है, फिटनेस है, आरसी है, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, इनसे रिलेटेड विभिन्न इश्यूओं को देखता है। इसके अतिरिक्त जो हमारी एक है कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा है, जो रोड सेफ्टी से रिलेटेड डिफरेंट अभियान भी हम डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ चलाते हैं। जी। सुनील जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि सड़क हादसों के प्रमुख कारण क्या मानते हैं आप? किस कारण जो है तमाम तरह की घटनाएँ देखने को मिलती हैं? हाँ, जो आपने पूछा सड़क हादसों के प्रमुख कारण। जी। सबसे पहले तो हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि सड़क हादसे हैं जैसे-जैसे हमारा अर्बनाइज़ेशन है, मोटर व्हीकल की संख्या बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ ड्राइवर बढ़ते जा रहे हैं, रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ती जा रही है। उसके बाद भी सड़क हादसे बढ़ते हुए जा रहे हैं। हमारे देश में लगभग प्रतिवर्ष 4.5 से 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और उसमें पर डे के हिसाब से, पर घंटे के हिसाब से काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो जैसे एक व्हीकल एक रोड पे चलता है तो उसके एक्सीडेंट के कई फैक्टर हो सकते हैं, या तो रोड में डिफेक्ट है या उस समय विजिबिलिटी कम है, जैसे इस समय कोहरा और धुंध का मौसम चल रहा है तो विजिबिलिटी कम है, उसके कारण भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। उसके अलावा एक इंडिविजुअल जो रोड व्हीकल का ड्राइवर है वो गाड़ी चलाते समय जैसे मोबाइल का यूज़ कर रहा है तो उस समय उसकी या एसएमएस कर रहा है तो ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके कारण भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। कभी-कभी नेग्लिजेंस, क्योंकि ड्राइविंग है ये एक प्रोफेशनल है, इसमें नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। तो आप ओवर स्पीड कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन से ओवरटेक कर रहे हैं, शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं या मोबाइल लगा के गाड़ी चला रहे हैं, इसके कारण भी एक्सीडेंट होते हैं। साथ-साथ में अन्य सावधानियाँ, जैसे अगर कभी-कभी हम प्रिवेंट नहीं कर पाए तो आपको क्योर मेजर है, जैसे प्रिवेंट में आपको सीट बेल्ट लगाना चाहिए। इसके अलावा हेलमेट का यूज़ करना चाहिए और जो सीजन स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है। 2 ये कारण है और कुछ अन्य कारण है कि व्हीकल में भी डिफेक्ट है, जैसे एयर बैग टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हमारे जो हरियाणा के नागरिक हैं वो अभी इतने अवेयर नहीं है। एक अन्य फैक्टर है कि जैसे-जैसे हमारे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे डेवलपमेंट तो हो रहे हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप के सिंबल हैं, उनका क्या यूज़ है, इसके बारे में हमारे ग्राउंड लेवल पे उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस भी, तो मेजरली मैं जो कहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, एक ह्यूमन एरर के कारण हो सकता है, लैक ऑफ अवेयरनेस है या व्हीकल टेक्नोलॉजी डेफिसिट है, ये मेजर फैक्टर हैं जिसके कारण रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं और इससे आप ये कहो कि इंडिया की जीडीपी को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई। हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो सड़क दुर्घटनाएँ हैं, इन्हें रोकने में सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी हो सकती है? और विशेष रूप से जैसे विद्यालयों का आपने ज़िक्र किया, तो उनको लेकर के भी कई कार्यक्रम आप लोगों की तरफ से चलाए जाते रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने पूछा कि सड़क सुरक्षा को लेके सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होगी? इसमें मेरा मत है कि सबसे आगे तो हमारी डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, मीडिया, उसको आगे आके एक
नियमित समय अंतराल पे इस तरह के रोड अवेयरनेस से रिलेटेड कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के विभाग हैं, जैसे पुलिस विभाग की जी। ज़िम्मेदारी है, जी। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग की ज़िम्मेदारी रोड सेफ्टी से रिलेटेड है। हाँ। स्कूल और एजुकेशन विभाग की ज़िम्मेदारी है कि समय पे अवेयरनेस कैंपेन करते रहें। उसके अलावा जो हेल्थ डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है कि टाइमली अगर एक्सीडेंट हो गया तो टाइमली क्योर 10 से 15 मिनट तक उनको जो भी उनकी हम कहेंगे एम्बुलेंस है, टाइम अंतराल पे वहाँ पहुँच जाए। व अन्य जो विभाग हैं जो इसमें स्टेक होल्डर हैं, चाहे पब्लिक हेल्थ है या अदर विभाग हैं, वो साथ मिलके कोऑर्डिनेट एफर्ट करें। स्कूल का इसलिए ज़रूरी है कि स्कूल है वो हमारी यंग जनरेशन, जो यंग ड्राइवर आगे भविष्य में आएंगे उनको वही तैयार करेंगे। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को विभिन्न प्रकार के सिग्नल के बारे में अवेयर करें, कोहरे के मौसम में क्या सावधानियां बनानी है ये अवेयर करें। उसके अलावा विभिन्न हाईवे पे हमें क्या स्पीड रखनी है इसके बारे में अवेयर करें, और व्हीकल में क्या क्या सेफ्टी मेजर हैं, जैसे मैंने कहा ना इंडिविजुअल व्हीकल को नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। जी। तो इन सावधानियों को अवेयर करने के लिए अगर स्कूल और हमारी डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर आगे आएंगे तो न केवल इसमें रोड एक्सीडेंट कम होंगे बल्कि भारत का भविष्य भी सुधरेगा और हमारी जीडीपी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी कम होगा। बिल्कुल। आखिर में जो है तमाम जो दर्शक हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने विभाग की तरफ से, विशेष रूप से सड़क नियमों को लेकर के या दुर्घटनाओं से बचने? मेरा चैनल के सभी दर्शकों से नम्र निवेदन है कि न केवल कोहरे के सीज़न को बल्कि पूरे वर्ष आपको रोड सेफ्टी के बारे में अवेयर खुद को रखना है और समाज के अन्य वर्गों को अवेयर करना है, क्योंकि यह एक नोबल मिशन है जिसमें हम लोगों की ज़िंदगी बचाएंगे। इसके अलावा ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि कैसे भी हम रोड दुर्घटनाओं को कम करें। तो इस संबंध में अगर कभी भी हमारे दर्शकों के कोई भी सुझाव है उसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। वह आरटी कार्यालय जो भी मिशन, चाहे पेंटिंग है, क्विज है, सेमिनार है, साइक्लोथॉन है, मैराथन है, बुलेट रेस है या डिफरेंट टाइप के कार्यक्रम आयोजित समय अंतराल पे करता है, तो उसमें आप लोग सहभागी बने ताकि हम अपने ज़िले और अपने राज्य को सड़क सुरक्षा में सेफ कर सकें और सबकी जीवन रक्षा को कर सकें। धन्यवाद। आरटीए हिसार इन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि किस प्रकार से जो है आप सड़क दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने सुझाव ज़रूर दें कि किस प्रकार से सड़क नियमों का पालन करते हुए या सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। लेकिन हाँ, हम इतना ज़रूर कहेंगे कि भाई ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, और यदि हम और आप जो है तमाम नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो इन दुर्घटनाओं को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ और हम इसी तरह की जानकारियाँ, इसी तरह की खबरें आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जुड़ने के लिए।